Now, in the previous video, we have described the things related to the enzyme. Now, in this video, we are going to see the enzymes, and that is nature of enzyme action. How enzyme act on the substrate, how the reaction is proceed. Now see, first enzymes binds to the substrate. क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, दिस इज शॉर्ट लाइव्ड. कैसा है? इट इज शॉर्ट लाइव्ड and further dissociated it into the enzyme product. An enzyme releases product and enzyme set free. So this substrate is converted it into the product, and this enzyme set free क्या होता है? एंजाइम रिएक्शन के फ्री हो जाते हैं, सो दैट दे कैन स्टार्ट द न्यू राउंड ऑफ रिएक्शंस. जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल आपको पता है, अमाइलेज इज द नेम ऑफ एंजाइम विच एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट, एंड अमाइलेज का सबस्ट्रेट कौन सा है? स्टार्च. राइट. एंड देन रिएक्शन टेक्स प्लेस. Amylase starch complex takes place, but that is short-lived, and dissociated it into the product. And product कौन सा होगा? तो product is starch is converted it into the glucose, and this enzyme remain unchanged. जो set free होता है to act on the another substrate, that is amylase, that is on the starch. Right. अब देखो इसका एक ये जो नेचर है एंजाइम एक्शन का, दीज आर द इवेंट जो एक के बाद होते हैं, एंड फाइनली प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. तो फर्स्ट इज, मैं यहाँ पे एक निकालता हूँ डायग्राम जो एक्सप्लेन करेंगे. दिस इज एंजाइम. क्या है? एंजाइम. एंड दिस इज सबस्ट्रेट जो ऐसा है. राइट. तो सबसे पहले क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट? फर्स्ट इवेंट इज बाइंडिंग. क्या होगा? बाइंडिंग. बाइंडिंग किसके साथ होंगी? बाइंडिंग ऑफ एंजाइम विथ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम थ्रू एक्टिव साइट. एंड क्या प्रोड्यूस होगा? ये जो सबस्ट्रेट होगा, इट कम्स एंड बाइंड हियर. यहां पर बाइंड हो जाएगा. राइट. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. कौन से? बाइंडिंग ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट थ्रू एक्टिव साइट. अब ये बाइंडिंग होने के बाद क्या होता है? ये बाइंडिंग होने के बाद सेकेंड, आफ्टर बाइंडिंग होने के बाद क्या होता है? जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग होने के बाद सबस्ट्रेट induces change in the shape of enzyme. एंजाइम के शेप को चेंज करता है. ये जो स्ट्रक्चर है इसके चेंज को शेप करता है. कब? आफ्टर बाइंडिंग. कौन? सबस्ट्रेट कैन इंड्यूसेस द चेंज इन द शेप ऑफ द एंजाइम. उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि बाइंडिंग जो होती है, बाइंडिंग बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, बाइंडिंग बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कैसी होती है? मोर टाइट बाइंडिंग होती है. राइट. ये जो होती है, चेंज द शेप ऑफ द एंजाइम. फॉर एग्जांपल दिस इज एंजाइम. ये सबस्ट्रेट आते हैं, यहाँ पे बाइंड होते हैं. बाइंडिंग होने के बाद ये जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के शेप को चेंज करता है. सो बाइंडिंग टेक्स प्लेस मोर टाइटली. दैट इज द थर्ड थिंग. अब ये बाइंडिंग मोर टाइट होने से क्या होता है? थर्ड पॉइंट, देयर इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी.
उन दोनों एक साथ आते हैं एंड दे हैव द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अब क्लोज प्रॉक्सिमिटी से क्या होता है कि ये जो एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट हैव द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अब क्लोज प्रॉक्सिमिटी आने से क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट, 4 पॉइंट, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट, केमिकल बॉन्ड्स किसके, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स, टूट जाते हैं, एंजाइम उसके बॉन्ड्स को तोड़ देता है। एंड क्या होता है लास्ट, एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस और कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस। एंड एट द लास्ट ये जो एंजाइम प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट क्या होता है, रिलीजेस एंड एंजाइम सेट फ्री। सो दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। आई विल जस्ट टेक द रिव्यू। कैसे, first binding takes place between the substrate and enzyme through active site first. Second, after binding substrate induce the change in the shape of the enzyme, enzyme के shape को change करता है substrate and उससे क्या होता है tight binding between the enzyme and substrate and उससे क्या होता है close proximity आती है दोनों में। एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी आने से क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स तोड़ देता है एंड कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट एंड फाइनली प्रोडक्ट रिलीज होता है एंड एंजाइम सेट फ्री। सो दिस इज व्हाट द कैटालिटिक एक्शन ऑफ द एंजाइम, उसको दूसरा नाम दिया नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। दीज आर द इवेंट्स। In the next video, we'll describe the factors affecting on enzyme activity.